एमएनए बनना ना बनना ये तो आपका पर्सनल अमल है। कराची के अंदर खून, लहू-लहान, फ़िरक़ों के नाम पे, लसानियत के नाम पे हज़ारों लोगों के बच्चे मरे। लीडरों का तो कोई बच्चा मरा ही नहीं। ये जो हज़ारों लोगों के बच्चे मरे हैं, उसकी फ़रियाद, उसकी एफआईआर किस पे आपने कभी कटवाने की बात की, कभी आवाज़ उठाई? तो ये बेगुनाह लोग, जो बच्चे लोगों के मारे गए लसानियत, मज़हब और फ़िरक़ों के नाम पे, उसका सारा असल ज़िम्मेवार किसको ठहराएंगे? आप अपने आप को या किसी और को? इस शहर कराची में निश्तर पार्क में 12 रबीउल अव्वल को खुदकुश हमला हुआ था। हुआ, बिल्कुल हुआ। बहुत लोग मरे। मैं भी शरीक था। अल्लाह ताला ने बचाया। नहीं, उस दिन मेरे जोड़ों में दर्द था। मैं जलसा गाह तक तो गया, लेकिन स्टेज पे चढ़ने वाली पोजीशन मेरी पोजीशन नहीं थी, तो मैं नीचे अल्लाह बैठ ने गया। ज़िंदगी दी आपको। अल्लाह ने ज़िंदगी दी थी, समझे ना आप। लेकिन उस वाक़े के बाद न कोई गमला टूटा, न ट्यूबलाइट टूटी, न पेट्रोल पंप जला। मगर हमने उस पेट्रोल पंप जलाने से लेके बारी बारी कभी देवबंदी, कभी सुन्नी, कभी शिया, एक लहर उठती थी। वो डस डस करके गोलियां लोगों को मार के, सीने पे गोलियां घुसेड़ के, ड्रिल मशीन से सुरा करके, ये सारा कुछ हुआ क्या? आदमी अपने आप को इससे बचा सकता है। एक ऐसी शिकायत, एक ऐसी एफआईआर इस खादिम के बारे में कहीं से भी मिल जाए तो आप मुझे लाकर दिखाएं। आदमी अपने आप को बचा सकता है, अपनी पूरी टीम को बचा सकता है, और ऐसे एक्सट्रीमिस्ट, दहशतगर्द लोगों से अपने आप को दूर रख सकता है। वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह दूर रखा। भाई साहब, जब भी पाकिस्तान के अंदर जुल्म होता है तो मौलवी खामोश होता है। उस वक्त वो कोई फतवा नहीं देता, चुप करके डर के कोने पे बैठ जाता है। तो जुल्म के ख़िलाफ़ मौलवी की या दीनी जमायतों की आवाज़ नहीं उठती, तो मज़हब का पहला ही या दीनी जमायतों का पहला जुल्म के ख़िलाफ़ डट के आवाज़ बननी चाहिए। तो यहाँ पे आवाज़ क्यों दब जाती है? मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की सरबराही में 80 जय्यद उलमा, मशाइख और मुफ्ती साहिबान ने इस इंतहा पसंदी, इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ फतवा भी जारी किया। सुन्नी इत्तेहाद से लेके जितने भी फतवे के इदारे बने, वो फतवे सेंटर बनते गए। उसकी क्या वजह है? नहीं, वो बंदा फतवा दे सकता है, एक इंडिपेंडेंट और एक कलेक्टिव इज्तिमाई फतवा दे सकता है, और फिर उस काम के लिए फ़िज़ा बनाने के लिए बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर्स में जय्यद उलमा किराम को बुलाकर उनको भी कह सकता है कि आप भी अपनी ये ज़िम्मेदारी पूरी करें। इसको खामोश रहना ये जायज़ बात नहीं है। चले हम यही बात करते, वो उनको कौन सी फतवा देनी चाहिए इस मुल्क की जो मौजूद हालात है, क्या देना चाहिए? उन्होंने जो फतवा दिया और हक अदा किया कि कोई दहशत गर्दी का जवाज़ नहीं है। जो चाहे जिस पर गोली चला दे, उसको कोई हक नहीं है। कोर्ट्स मौजूद हैं, कोर्ट में मुकदमा चले, कोर्ट फैसला दे तो उसके बाद हो सकता है। लेकिन कोई और आदमी इंडिविजुअली किसी पर भी गोली चलाने का हक नहीं रखता।